भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ने व सुनने में तो बहुत रोमांचक होती है, लेकिन सोचिए ऐसा ही कोई वास्तव में आपके साथ घटित हो तो क्या आप इसे रोमांचित कहेंगे या डर के मारे धड़कनें बढ़ने लगेगी। किसी प्रेत आत्मा का साया या तिलस्मी शक्ति का आसपास होने का एहसास भी मन में भय पैदा कर देता है। ऐसे में जाहिर सी बात है, जब आपका सामना ऐसे ही किसी ताकत से हो जाए तो आपका रोमांचक वही दम तोड़ देगा। वैसे कहने को तो बहुत सी ऐसी जगह है जहां माना जाता है कि प्रेत आत्माओं का वास है। कोई वीरान, कोई अकेला घर हो या लंबे समय से खाली पड़ी इमारत या कोई सुनसान जगह। इसके अलावा वह स्थान जहां किसी न किसी दुर्घटना में किसी की जान गई हो, उसे भी हम योग्य नहीं मानते कि वहां जाए, क्योंकि जिन लोगों की जान दुर्घटना में जाती है उन लोगों की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती और वे भटकते रहते हैं। कहने को तो बहुत सी ऐसी जगह है जिन्हें हॉन्टेड या भूतघर कहा जा सकता है, जहां प्रमाणिक तौर पर कहा जा सकता है कि उस स्थान में कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। और वह स्थान है राजस्थान से भानगढ़ किला। यह वह स्थान है जिसे पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सामान्य नहीं माना। तभी तो राजस्थान सरकार ने भानगढ़ किले के चारों तरफ वह बाहर चेतावनी के तौर पर एक बोर्ड लगा हुआ, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सूर्योदय होने से पहले वह सूर्यास्त होने के बाद कोई भी इस किले में नहीं रुकेगा और नहीं आएगा। तो आखिर क्या ऐसा है भानगढ़ में जो आमजन को रात के समय जाने से रोकता है? अगर कुछ है तो इसका क्या कारण है? हालांकि कोई भी पुख्ता तौर पर घटना का कारण नहीं बता पाया, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित है कुछ कहानियाँ जो साबित करती है कि वहाँ कुछ न कुछ तो ज़रूर हो सकता है। लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले यहाँ पर रत्नावती नाम की बहुत सुंदर राजकुमारी थी, जिस पर काला जादू करने वाले तांत्रिक की कुदृष्टि थी। तांत्रिक अपने जादू से राजकुमारी को अपने वश में कर लिया, लेकिन किसी घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहाँ भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के कारण वह स्थान कभी बस नहीं सकता। वहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। प्रचलित कहानी के अनुसार सिंधु से बड़ा एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। वह पहाड़ी पर तांत्रिक क्रियाएं करता था। वह रानी पर मोहित था। एक बार भानगढ़ के बाजार में उसने देखा कि भानगढ़ के बाजार में एक दासी रानी के लिए केश तेल लेने आई है। सिंधु सेबड़ा ने उस तेल को अभिमंत्रित कर दिया कि वह तेल जिस पर भी लगेगा वह तेल उसे उसके पास ले आएगा। लेकिन जब रानी ने उस तेल को देखा तो वह समझ गई कि यह तेल सिंधु सेबड़ा से अभिमंत्रित है, क्योंकि माना जाता है कि रानी भी बहुत बड़ी सिद्धि थी। उसने उसकी पहचान कर ली और दासी से उस तेल को फेंक देने को कहा। दासी ने उस तेल को एक चट्टान पर गिरा दिया। कहते हैं अभिमंत्रित तेल ने उस चट्टान को उड़ाकर सिंधु सेबड़ा की ओर रवाना कर दिया। सिंधु सेबड़ा ने चट्टान देखकर अनुमान लगाया कि रानी उस पर बैठकर उसके पास आ रही है, तो उसने अभिमंत्रित तेल को रानी को सीधे अपनी छाती पर उतारने का आदेश दिया। जब चट्टान पास आई तो उसे असलियत का पता चला, तो उसने आनन फानन में चट्टान उतरने से पहले भानगढ़ नगर को उजड़ने का श्राप दे दिया और खुद चट्टान के नीचे दबकर मर गया। कहते हैं सिद्ध रानी को यह सब कुछ समझने में देर ना लगी और उसने तुरंत नगर खाली करने का आदेश दे दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और यह नगर उजड़ गया और रानी भी तांत्रिक के श्राप की भेंट चढ़ गई। तो कितनी सच्चाई है इस कहानी में, यह इस बात से माना जा सकता है कि जनश्रुतियों में भानगढ़ की इस प्रचलित कहानी में रत्नावती को कोई राजकुमारी तो कोई रानी मानते हैं। रानी रत्नावती का जिक्र तो हर कोई करता है, लेकिन वह किस राजा की रानी थी, वह राजा कौन था,
और उसका शासनकाल कौन सा था और भानगढ़ नगर किस काल में उजड़ा, इन प्रश्नों पर सब चुप है। अक्सर लोग इस नगर को लगभग 400 से 500 वर्ष पूर्व उजड़ा बताते हैं, लेकिन यहाँ पर मिले कई राजाओं के शिलालेख व सबूतों के आधार पर पुरातत्व विभाग इसकी समय सीमा काफ़ी कम हो जाती है। बहरहाल बात चाहे जो भी हो, लेकिन इस किले को अर्थात भानगढ़ के इस किले को अब भी सबसे ज़्यादा डरावना मानते हैं। यह कह सकते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन व सबसे ज़्यादा डरावना स्थान, जहाँ पर भूतों के निवास करने की पूरी आशंका है, या ये मान सकते हैं कि जहाँ पर भूत निवास करते हैं वो भानगढ़ का किला। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी व रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल नॉलेज रिसोर्स को सब्सक्राइब करें और यहाँ वीडियो को आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें।